नमस्कार, मैं हर्षिता जौहरी स्वागत करती हूं आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामपुरा का भ्रष्ट डॉक्टर, 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 रामपुरा का भ्रष्ट डॉक्टर। शासकीय अस्पताल में महिला की मौत के बाद हुआ चक्का जाम। वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे मौके पर। अव्यवस्थाओं को लेकर जगसागर एमपी टाइम्स ने दिखाई थी कल खबर। शासकीय अस्पताल रामपुरा में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके पश्चात परिजनों व ग्रामीण जनों ने अस्पताल की नर्स व स्टाफ पर आरोप लगाते हुए विरोध किया एवं स्थानीय बस स्टैंड पर चक्का जाम किया। आक्रोशित परिजनों का यह आरोप था कि महिला की मृत्यु नर्स व स्टाफ की लापरवाही से हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव अमरपुरा निवासी विद्याबाई पति सत्यनारायण धनगर उम्र 22 वर्ष को डिलीवरी के लिए शनिवार रात्रि 11 बजे शासकीय अस्पताल लाए थे, जहां रविवार को महिला की डिलीवरी के दौरान शिशु मृत पाया गया। उसके बाद से ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर पश्चात महिला की मौत हो गई। इस संबंध में डॉक्टर उमेश बसेर ने बताया कि महिला की मौत का मामला संज्ञान में लिया है। मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि जांच के दौरान जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में रामपुरा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज की है, जिसकी जांच की जा रही है। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ व नर्स को तत्काल बर्खास्त करने को लेकर परिजनों एवं ग्रामीण जनों ने लगभग बस स्टैंड पर 1 घंटे तक चक्का जाम किया। मौके पर तहसीलदार रामपुरा बीएल डाबी व थाना प्रभारी गजेंद्र चौहान ने समझाइश देकर परिजनों को समझाया। तत्पश्चात एसडीएम आकांक्षा करोटिया, एसडीओपी सचिव मूले भी शासकीय अस्पताल पहुंचे व घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए नीमच भेजा गया। कुल मिलाकर नगर के गणमान्य नागरिकों का यह कहना था कि कहीं न कहीं अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण अधिकांश घटनाएं हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि रामपुरा अस्पताल की असुविधाएं, स्टाफ एवं महिला चिकित्सक की कमी के संबंध में जगसागर एमपी टाइम्स के संवाददाता रियाज मंसूरी ने कवरेज कर मामला उठाया था, जिसमें नगरवासियों ने अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं सुधारे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। आज रात को लेके आगे गोपाल जी, ओ गोपाल जी, गोपाल जी, ओ गोपाल जी, गोपाल जी, वो आए, मेरे मामा भी आया। सर को वो नर्स जो थी यहाँ पे एकदम कि मैं तुझे मरवा दूँ। वो रात को ऐसे हो गए, उसको घुमाया फिराया, थोड़ा उसके दर्द बढ़ रहा था। वो जो आशा कार्यकर्ता है चंद्रपुरा की, वो पूरी रात उसके साथ ही बैठी रही पेशेंट के साथ। उसके बाद बैठने के बाद सुबह हो गई 8 बजे, मेरे को मेरे मामा ने कॉल किया, मैं वहाँ से आया। वो जिंदा थी वो लड़की। तो जब 5 बजे डिलीवरी हो गई थी, ये नर्स है, अपन डॉक्टर को भगवान मानते हैं, इनको पता तो होगा ना कि इसके कुछ हो गया है। जो आम आदमी उसको तो पता नहीं है कि इसके बच्चा मर गया, अंदर ही मर गया था। वो जन्म कोई नहीं उसका मर गया, बाहर निकाला। उसके बाद इनको पता था कि पेशेंट का केस अपन संभाल नहीं पाएंगे, नीमच रेफर करें या कहीं भी इनको बोले तो कुछ नहीं बोला। मैं 3 बार सुबह 8:30 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभूलाल। आप सिविल हॉस्पिटल में आज काहे के लिए आए थे? हम तो कल आ गए थे यहाँ पर डिलीवरी के सिलसिले में, बालिका को लेकर के आए थे। कल हमने
करीब 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन लगाया था, तो बताया कि जननी एक्सप्रेस जो है आधे घंटे बाद फिर कॉल करना आप। फिर हम प्रसूता की कंडीशन को देखते हुए वहाँ से नीचे साधन करके यहाँ पहुँचे। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो सिस्टर ने बोला कि इनको बाहर घूमने दो थोड़ी देर के लिए। वो क्या है घूमती रही और सिस्टर अंदर बैठी रही। जिस समय राजश्री मैडम करके उनकी ड्यूटी थी, तो जब उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, एक दिलीप भाई साहब करके थे यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा दिलीप भाई साहब गोली ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है प्राथमिक उपचार वो आप इनको दे दो, कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो ये कौन है बोलने वाला, क्यों आप क्या लगते हो इनके? मैं तो पड़ोसी हूँ और इनका राखी डोरे का भाई हूँ। ये राखी डोरा क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ करी ऊंची आवाज़ तो मैं भी है ना यहीं पर तुमको पिटवा दूंगी बहुत सारे इनसे, और इसके अलावा मैं 100 नंबर बुलाकर तुमको डंडे पड़वा दूंगी। मैंने बालिका की एक कार्यक्रम जो है ये प्रसूता का ये सही सलामत हो जाए उसके लिए उस जगह मैंने चुप रहना उचित समझा उस समय। धनगर गांव रतनपुरा से ये मेरी मौसी लगती है। मैं यहाँ पे आया, मेरे मामा ने मेरे को कॉल किया 8 बजे। मैं समथिंग 8:30 पौने 9 पे यहाँ पे आ गया था। उस टाइम वो जिंदा थी और वो लड़का मर चुका था। तो इन्होंने बोला कि इस लड़के को जल्दी से यहाँ से लेके गाँव जाओ। हम दोनों यहाँ से निकले, ठीक है। वो जिंदा थी तो हम यहाँ पे आए। मैं 3 बार नर्स को वहाँ पे बुलाने गया, कोई भी नर्स बाहर नहीं आई और बोलती कुछ भी नहीं, अभी आ रहे डॉक्टर साहब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो नर्स बाहर नहीं आई। बाहर आने के बाद फिर मैंने 3 बार उनको मैडम देख लो कुछ भी हो तो उनको नीमच ले जाए, मना से ले जाए, कुछ तो करें हम। तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर हम चंदरपुरा गए। चंदरपुरा वो लड़के को वहाँ पे रख के वहाँ से फ़ोन आया। फिर मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँचा। 15 मिनट बाद वो लड़की मर चुकी थी। बस ये हुआ और इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो मरी है। और ये जिम्मेदारी कि इसके सील लगवाओ, कुछ मतलब नहीं है। लोग भले उनकी ज़मीनें बेच देंगे पर प्राइवेट हॉस्पिटल में नोट दे के इलाज करवा लेंगे सर, पर ये इस अस्पताल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ रामपुरा तहसील में, ये रामपुरा है, इसकी तहसील में ये अस्पताल है, इसका कोई मतलब नहीं। कोई क्या है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पूरी रात भर हो गया। ये क्या 6 घंटे बैंड बजा रही थी अंदर है? ये नर्सें क्या उनसे खेल रही थी क्या कैंची से उनसे है? ये बाहर तक नहीं निकल पाई। इनकी नौकरी, डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान है। और ये भगवान है तो शैतान के मुंह बैठे हुए ने लोगों से पैसे मांगते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे को यहाँ पे बोला 1500 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो। भीख मांग ले तो हम देते इनको। सोच लो तुम, ये भीख मांगने क्यों निकल जाए ये नर्से है? सर, पीड़िता के जो परिवारजन हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो नर्स वगैरह हैं उनकी देरी की वजह से ये सब हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, ये पूरी घटनाक्रम मुझे पता चली। उसके बाद मैंने अपने जो उच्च अधिकारी है PMO मैडम उनको सूचित किया है और उन्होंने CMO सूचित किया। उसके बाद टीम गठित की जाएगी और पूरी मामले की जानकारी अपनी कार्रवाई होगी। इसमें जो भी जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आज रामपुरा शासकीय चिकित्सालय में एक महिला का मृत्यु का मामला जो सामने आया है, आपका उसके बारे में क्या कहना है? प्राइमा फेसी उसमें नेग्लिजेंसी दिखी है और हमने उसको लेके और यहाँ से तहसीलदार साहब से बात करी थी और उनने जो हमें आश्वस्त कराया है कि भाई अभी जो है उनको जो जिनकी नेग्लिजेंसी है, जिनकी लापरवाही है, उनको लाइन अटैच कर रहे हैं, उनको अभी मुख्यालय पे अटैच कर रहे हैं। और अगर उनकी कोई नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है उनको निलंबित करके और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर अब चूँकि ये जो है एक टेक्निकल विषय होता है कि इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनके ओपिनियन के आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये बात हम भी समझते हैं कि न तो उसके लिए पुलिस एक्सपर्ट होती, ना जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक्सपर्ट होते हैं। और उनने हमें आश्वस्त कराया है कि जांच के बाद में यदि लगता है कि अगर किसी की लापरवाही रही है तो वरिष्ठ चिकित्सकों से जांच करवा के और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से हमें न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है और तहसीलदार महोदय ने हमको जो आश्वासन दिया है हम उनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हो सकता है फिर हम अगले कदम के लिए फिर रूपरेखा तय करेंगे। गोपाल जी, आज जो रामपुरा शासकीय अस्पताल में जो घटना हुई है एक महिला की मृत्यु को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि मैं भी यहाँ रामपुरा में था तो मेरे को खबर लगी कि धनगर समाज के विद्याबाई धनगर जो रात को अस्पताल में लाए थे और उसको डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। मैंने माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय को अवगत करवा दिया, जिलाध्यक्ष जी को अवगत करवा दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाएंगे और धनगर समाज की विद्याबाई को न्याय दिलवाएंगे। सर, रामपुरा शासकीय चिकित्सालय में एक महिला की मृत्यु का मामला सामने आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक अमरपुरा निवासी विद्याबाई धनगर समाज की महिला है जो डिलीवरी के लिए उसको जिला अस्पताल में कल रात में भर्ती कराया गया था, जिसके संबंध में अभी आज दिन में करीब 10 बजे
11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि इस बच्चे की भी और महिला की भी मृत्यु हो गई है। जो परिजनों का, जो महिला मृतक महिला है, उसके परिजनों का आरोप अस्पताल प्रशासन पर है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही या रेफ़र करने में लापरवाही की है, ऐसी बात सामने आई है। और इस संबंध में डॉक्टर से चर्चा करी है, जो पीएम के लिए बता रहे हैं और जांच करके और पूछताछ करके और जानकारी देना बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जगसागर एमपी टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।